हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम बच्चों टॉपिक पढ़ रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, आज की डेट रहेगी बच्चों 20 जुलाई 2021। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं अपनी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि भाई नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स विच है ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। कि बच्चों बच्चों जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं जिनका रासायनिक एक संरचना होती है उसको हम कहते हैं मिनरल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है खनिज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज होमोजीनियस। कि भाई जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने खनिजों को बताया है समरूप तत्व बताया है, जो कि नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका एक आंतरिक संरचना होती है और जो प्राकृतिक रूप से समरूप तत्व पाए जाते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। कि भाई जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉल्क। तो बच्चों इसमें बताया कि भाई एक कठोर हीरे से लेकर के नरम चूने तक के खनिज हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारी लाइफ के बड़े ही इसेंशियल या आवश्यक अंग बन चुके हैं इस टाइम। ठीक है, करंट में। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम द टीनी नीडल टू द लार्ज बिल्डिंग। तो भाई टीनी नीडल्स में छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी बिल्डिंग तक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, खनिजों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कार, बसेस, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स, इसमें भी हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर ऑल मेड अप ऑफ मिनरल्स, कि भाई सबके सब किससे बने हैं, खनिज से बने हैं। एंड रन ऑन द मीन्स ऑफ एनर्जी, और ये किससे चलते हैं, ऊर्जा से चलते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी से हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। आगे बताया है कि भाई फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पज मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। कि भाई जो है हम जनरल रूप से भी हम प्रयोग कर सकते हैं और कमर्शियल पर्पज से भी हम मिनरल्स का यूज कर सकते हैं। तो वो कैटेगरी हमें दिखाई गई है कि भाई मिनरल्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मिनरल्स एक मेटेलिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है और एनर्जी मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों मेटेलिक में भी 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फेरस। फेरस फेरस की मीनिंग क्या होता है बच्चों, लोहा। जिसमें लोहा मिलता है उसको हम फेरस कहते हैं। जिसमें हम कंटेनिंग आयरन, जिसमें हम आयरन ऐसे धातु में जिसमें हम आयरन देखेंगे वो सारी की सारी क्या होगी, फेरस होगी। ठीक है, और जिसमें आयरन नहीं होगा वो नॉन फेरस होगी। ठीक है, तो देखते हैं फेरस जो मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आयरन और हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, निकेल हो सकता है और कोबाल्ट हो सकता है। थोड़ा सा बच्चों ये पढ़ने में अभी ऐसे ब्लर सा दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा अपनी वर्कशीट में इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉन फेरस में बच्चों क्या आता है, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया और बॉक्साइट हो गया। ठीक है, इसके इसी जैसे और भी तत्व हो सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रीसियस मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो हो सकता है भाई गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। तो बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नॉन मेटेलिक में जैसे माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। थर्ड मिनरल्स हमें बताया गया है एनर्जी मिनरल्स, जिसमें हम कोयला का यूज़ कर सकते हैं। कोयल जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए,
मिनरल्स हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, हमें इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन के हम आंसर यहाँ से डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल्स, कि भाई मिनरल्स क्या है। इसका आंसर हम बच्चों ऊपर से देंगे, यहाँ पे हमें वर्कशीट में दिया गया है, फर्स्ट लाइन जो हमें दी गई थी वही हमारा आंसर है, यहाँ से लेकर के, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, कि भाई नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नेम एनी 3 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स यू यूज़ इन डेली लाइफ, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, 3 मेटेलिक और 3 नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों मेटेलिक में क्या हो सकता है, मेटेलिक में एक तो हो सकता है फेरियस और नॉन फेरियस और प्रीसियस। ठीक है, तो हम 3 बता देंगे, एक तो बता देंगे हम मेटेलिक में, जैसे कि भाई हम लोहे से कोई चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे डोर हो गए। ठीक है, घर के हमारे दरवाजे लोहे से बने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम नॉन मेटेलिक में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि भाई तांबे के बर्तन हो सकते हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स हो सकते हैं कॉपर के। ठीक है, कॉपर के हम क्या यूज़ कर सकते हैं घरों में, यूटेंसिल्स। ठीक है, तो हम यहाँ से हम यूटेंसिल्स लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नॉन मेटेलिक में हम जैसे भाई गोल्ड और सिल्वर के जो हम ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है। ठीक, और नॉन मेटेलिक में बच्चों बताया है जैसे जो जो धातु नहीं होती, जैसे कि भाई चूना हो गया। ठीक है, नमक हो गया, घर में हम यूज करते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, और सोचो, वो सोच करके आप यहाँ पर लिखना है इसके आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। पहले हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क डू वी यूज़ एनर्जी, कि भाई एनर्जी का प्रयोग हम किन किन कामों के लिए ला सकते हैं। तो एनर्जी का हम यूज़ किस लिए ला सकते हैं भाई, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोल। ठीक है, और व्हीकल्स के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लाइट के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है वो आप यहाँ पर सोच करके लिखना। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।